हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 जीव जगत। उसका हम लोग वन शॉट में पूरा करेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स और जो भी है पूरा वो इम्पोर्टेंस पॉइंट नीट में इससे जो मैंने हाईलाइट किया है उससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है और पढ़ के ठीक तरह से अंडरलाइन किया है। जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, सबको मैंने उठा लिया है। चलिए इसको वन शॉट में ख़त्म करते हैं लेकिन ये इसमें बहुत बकवास दिया हुआ था। जो अच्छा चीज़ है उसको उठाकर मैंने आपके सामने ला दिया है, जिससे आपको आसानी हो और बहुत कम समय में आप रिवीजन प्लस याद कर पाएँ। चलिए करते हैं हम लोग वन शॉट में। आइए, तो पहला है मतलब वही अध्याय 1 है, जीव जगत। इसमें जीव क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है। वृद्धि जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपचार, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना और स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विगुणी अभिलक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, यही बात सही है। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या की जाती है। अब फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा के में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया या चैप्टर कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, उसे कहते हैं इंग्लिश में एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर, बंध कमागर, मधुमक्खी, अणुवर, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। और जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अतः उपापचयी क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जीव स्व प्रतिकृति विकासशील तथा स्व नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं।
बाकी सब बकवास बकवास है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको दे रहा हूँ, यही आपको याद करना है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज़ की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। प्रत्येक जीव को एक मानक नाम पद्धति, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटिकल नोमेनक्लेचर में ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों के नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेतक पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। अब आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। उनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा के उत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, दूसरा शब्द जाति संकेतक पद होता है। दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। चौथा है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि जाति संकेतक पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका पोस्ट में लीन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। अब है वर्गीकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक, वही थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली है जो वर्गीकरण के आधार हैं। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों के नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना।
वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे समवर्ग वर्ग की समवर्ग कहते हैं और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य समवर्ग जैसे जगत, संघ, भाग, संघ अथवा भाग, पौधे के लिए वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश या जीनस तथा जाति या स्पीशीज का विकास हुआ। अब है स्पीशीज। वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोरियम आलू को कहते हैं, मैंजिफेरा इंडिका आम को कहते हैं, पैंथेरा लियो शेर को कहते हैं के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोरियम तथा लियो जाति संकेतक पद है, जबकि पहले शब्द मैंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम है और यह टैक्सा अथवा संवर्ग को भी निरूपण करते हैं। पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलंजेना, नाइग्रम से वही मकई का होता है, मेलंजेना बैंगन का होता है। सोलेनम नाइग्रम वही मेलंजेना बैंगन का होता है। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अब है वंश में सभी संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिससे स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज के तुलना में समान होते हैं। आलू, टमाटर तथा बैंगन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश से आती है। शेर उसी को पैंथेरा लियो कहते हैं। चीता पैंथेरा पॉडस तथा पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को कहते हैं, जिनमें बहुत से गुण हैं। वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे भिन्न है। अब कुल है। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे का कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण अर्थ पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। अब है जिसमें पादप कुल जैसे कॉन्वोलेसी कुल में आ गए हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। गण है अब इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कॉर्निवेरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। वर्ग उदाहरण अर्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं और कॉर्निवेरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोडेटा संघ में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग या डिवीजन में रखा गया है। अब जगत किंगडम विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पादप से अलग किया जा सके। पौधे को प्लांटरी जगत में रखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्य में सबसे अधिक समान गुण होंगे। यहाँ देख लीजिए नीचे है जाती है, इसमें समान गुण ज़्यादा है बाकी से। अब है तालिका है, तालिका में कुछ दिखाया गया है, चलिए पढ़ते हैं तालिका। सामान्य जीव वही है, मानव है। मानव का जैविक नाम होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मैमेलिया, संघ या भाग कोडेटा।
घरेलू मक्खी है। सामान्य नाम जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ या भाग ऑर्थोपोडा। सामान्य नाम आम है। जैविक नाम एंजिफेरा इंडिका, वंश एंजिफेरा, कुल एनाकार्डियेसी, गण सेपिंडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडनी, संघ या भाग एंजियोस्पर्मी। अब है गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम। जैविक नाम वंश है ट्रिटिकम, कुल है पोएसी, गण है पोएल्स, वर्ग है मोनोकोटिलिडनी और संघ या भाग है एंजियोस्पर्मी। अब वर्गीय सहायता साधन हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय में पौधे को एकत्र नमूने को कागज के शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। तो अब है वनस्पतिक उद्यान। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। अब संग्रहालय म्यूजियम में कुछ है प्राणी वन अथवा चिड़ियाघर में देख लेते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यान को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर में ये सब दिया हुआ बत्तख उत्तख टटपट। अब है कुंजी या चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों या युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ या पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, वही मोनोग्राफ कहते हैं उसको, तथा सूची पत्र या कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधे को स्पीशीज के विषय में सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। बस आज के लिए इतना ही। वन शॉट हो गया ख़त्म। 18 मिनट में पूरा चैप्टर। कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। नीट में तो नहीं। ठीक है, बाय। फिर कल वन शॉट अगला चैप्टर का चैप्टर 2 का लेकर आएंगे। ठीक है, बाय।